नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस पर। आज का जो वीडियो रहने वाला है कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 जो अभी आपके होने वाली है अगले महीने में, उससे संबंधित है। और इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान का जो आपको पेपर आएगा वो सेम टू सेम और उसी आधार पर और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको उत्तर के साथ में यहाँ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। देखो, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और पेपर पर अपना रोल नंबर लिख लेना है। और ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आपके जो दी जाएगी बुक उसके अंदर देना है। बुक का अर्थ है उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसके अंदर करना है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति है वो कब हुई थी? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 1789, 1946 या 1779। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके ब, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 को हुई थी। फिर दूसरा प्रश्न है आपके कि रूस की संसद का नाम था। रूस की संसद का नाम क्या था? तो इसमें जो आपको दिख रहा है ड्यूमा, मजलिस, पार्लियामेंट और कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, अर्थात रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें तो है 14 वर्ष से कम आयु के नात्सी लोगों का संगठन कहलाता था। 14 वर्ष के कम उम्र के जो लड़के थे उनका लोग थे उनका जो एक संगठन था वो क्या कहलाता था? युंग फोप कहलाता था। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखो, कर्क रेखा आपके राजस्थान सहित 8 राज्यों से गुजरती है और 8 में आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा वगैरह तो है परंतु उड़ीसा नहीं है। ध्यान देना, कर्क रेखा राजस्थान सहित 8 राज्यों से गुजरती है परंतु इसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। देखो, भारत में यदि सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो केवल एक ही है, मुख्य धरातल पे नहीं है परंतु द्वीपीय समूह में है। तो वो है आपका बैरन द्वीप पर, है ना। बैरन द्वीप है। बैरन जो ज्वालामुखी है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का अर्थ ये हुआ कि मतलब अभी तक वो प्रस्फुटित होता रहता है। प्रश्न संख्या 6 है कि वूलर झील स्थित है। देखो, वूलर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान, पंजाब, यूपी या जम्मू कश्मीर? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपके हैं जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जनता का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है? जनता शासन कब करती है? तो देखो, राजतंत्र में तो राजा करता है, ये तानाशाही नाम है। तानाशाही के अंदर मतलब कोई भी एक मुखिया होता है और उसी के जो कई वे निर्देश होते हैं वही कानून होते हैं। तो ये तानाशाही है, इसके अंदर लोगों का कोई भागीदारी नहीं रहती है। जबकि जनता का शासन या लोगों का जो शासन रहता है वो कहलाता है लोकतंत्र। तो इसमें आपको ए लिख देना है कोष्टक में। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया, मतलब ये लागू जब होता है उसी को अपन अस्तित्व में कहते हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा 26 जनवरी 1950 रहेगा। तो इसके अंदर जो बता रखे हैं वो आपको मैं बता दूं। 26 नवंबर 1949 के दिन है। देखो, ये बनकर तैयार तो हो गया था, बनकर तैयार हो गया था परंतु लोगों के समक्ष पेश नहीं किया गया था। तो इसका ये 26 नवंबर 1949 को तो ये बनकर तैयार हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? देखो, सरकार के यूं देखे तो मैं आपको 2 तरीके के प्रमुख बता देता हूं। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके प्रधानमंत्री। यदि आपके प्रशासनिक प्रमुख आए तो अलग होता है, राजनीतिक प्रमुख आए तो अलग रहता है और संवैधानिक प्रमुख आए तो अलग रहता है। तो राष्ट्रपति जो है आपके संवैधानिक प्रमुख है, ये प्रधानमंत्री है वो आपके राजनीतिक प्रमुख है। परंतु यदि सीधा ही प्रमुख आ जाए तो आप क्या लगाओगे? प्रधानमंत्री लगाओगे। प्रश्न संख्या 10 है कि ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है। ज्ञान और उद्यम, देखो ज्ञान प्राप्त कौन करता है? केवल मानव। देखो, कार्यशील पूंजी है तो ज्ञान इसमें कोई शामिल नहीं होता है। पूंजी है तो इसके अंदर ज्ञान कोई ग्रहण थोड़ी करता है। भौतिक पूंजी भी भौतिक है वो होता है परंतु ज्ञान और उद्यम जो है वो मानव पूंजी के अंदर शामिल रहता है। और इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपके दे रहेगा। देखते हैं आगे, एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है। इन दोनों में से आपके जो आगे कोष्टक के अंदर दे रखे हैं दोनों में से एक सही होता है, उनको बताना है। तो देखो, रूस
में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हो जाती है भैया 1917। कब होती है? 1917 में। विद्यार्थियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इनसे क्या है कि मैं आपके क्लास 9th के जितने भी पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के मॉडल पेपर है आपके लिए लेकर आऊँगा, और आपके एग्जाम से संबंधित और भी जानकारी है इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर लें। श्रीलंका में घुमंतु कृषि को कहा जाता है। देखो, घुमंतु या स्थानांतरित जो कृषि है उसको श्रीलंका में क्या कहते हैं? तो श्रीलंका में कहते हैं चैना। क्या कहते हैं? चैना कहते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। देखो, भारत का उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है तो उत्तरी अक्षांश से 8/4 से 37 से है। तो यहाँ पर आपके 8 दक्षिणी है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। एक लवणीय झील है यहाँ पर। देखो, वूलर तो मीठे पानी की झील है, जबकि सांबर जो है राजस्थान में स्थित है, ये लवणीय झील है, मतलब खारी झील है। भारतीय शेरों का एक प्राकृतिक वास स्थल है। देखो, भारतीय शेर जो कि बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं वो है आपकी गिर में। कहाँ पर है? गिर वन क्षेत्र गुजरात के अंदर है, वहां पर है भारतीय शेरों का एक प्राकृतिक स्थल है। डेमोक्रेसी भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी जो शब्द बना है ये किस भाषा से लिया गया है? देखो, पूरा डेमोक्रेसी नहीं है, डेमो और क्रेशिया लिया गया है, और ये है आपकी यूनानी भाषा का। तो यहाँ आप राइट आंसर क्या करोगे? यूनानी करोगे। प्रश्न आगे जो रिक्त स्थान है वो है कि देश में चुनाव कराने का दायित्व का है, राष्ट्रपति या चुनाव आयोग का? तो देश के अंदर जो चुनाव करवाने का दायित्व होता है वो चुनाव आयोग का होता है। तो यहां पर आप करोगे चुनाव आयोग। विश्व में सबसे अधिक निर्धन निवास करते हैं। विश्व में सबसे अधिक निर्धन निवास है वो भारत में करते हैं, ध्यान देना। फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो फ्रांस को गणतंत्र है 17। कार्ल मार्क्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स है एक अर्थशास्त्री था, ध्यान रखना। अर्थशास्त्री था, दर्शन शास्त्री था, दर्शन शास्त्री। इसका देखो आप आंसर बताना क्या है क्या नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी। दर्शन शास्त्री था, ठीक है ना। अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री और राजनीति की भी था। राजनीति में बड़ा इसने योगदान दिया था। प्रमुख योगदान है कार्ल मार्क्स का अर्थशास्त्र के अंदर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो, सबसे बड़ा यदि बात करें तो आपका है राजस्थान, है ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान है, और सबसे छोटा की बात करें तो वो रहेगा आपके गोवा रहेगा। दोआब का अर्थ क्या है ना? क्या अर्थ है दोआब का? तो देखो, दोआब का अर्थ होता है, दो का अर्थ दो हो गया, आप का हो गया नदी, है ना। दो नदियों के बीच की भूमि, मतलब इधर भी नदी है और इधर भी नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र रहेगा वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखोगे, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, बीच का उभरा हुआ क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो हिमालय के अंदर से देखो, हिमालय जो पर्वत है वहां से आपकी नदियां निकलती है। एक तो सिंधु है, सिंधु के बाद में प्रमुख नदी है आपकी गंगा रहेगी, और आगे बढ़े तो और है आपकी रहती है ब्रह्मपुत्र। ये मतलब यूं तो नदियां खूब सारी निकलती है, ध्यान देना, परंतु ये प्रमुख 3 नदियां हैं और बाकी इनकी सहायक नदियां हैं। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो, लोकतंत्र है, इनकी 2 विशेषताएं क्या हो सकती है? तो इसके अंदर लोगों की भागीदारी रहती है, लोगों की भागीदारी होती है, ये पहली विशेषता है। और सरकार का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है इसमें। तो 2 ही लिखनी है, तो यहाँ विशेषताएं तो खूब सारी भरी पड़ी है, परंतु जो आपको ठीक लगती है वो आप लिख ले।
संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपकी ये ग्रुप ए है और इधर ग्रुप बी है, इनको आपको मिलान करना है। देखो मोतीलाल नेहरू का संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा, तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर एक संविधान घोषणा पत्र है वो जारी किया था। 1928 के अंदर उसमें में भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान का एक घोषणा पत्र जिसे अस्वीकार कर लिया गया था, परंतु इसका जो योगदान है संविधान में है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने है ये घोषणा पत्र है वो जारी किया था। B.R. अम्बेडकर, तो अम्बेडकर साहब का जो योगदान है ये है आपके प्रारूप कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी का जो योगदान है ये है आपके संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर सरोजनी नायडू, तो एक ही राय है तो अपने आप ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में यहाँ मिलान कर दिया जाएगा। विधायक किसे कहते हैं, देखो विधायिका में लोगों द्वारा चुनकर भेजा गया लोगों का प्रतिनिधि। ये एक सीधी सीधी परिभाषा है, आपकी किताब से नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आप लिखोगे तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मृत्यु दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर देखो 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या, देखो 1000 में से कितने लोग मर गए हैं, है ना, एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में 1000 की तुलना में कितने लोग मरे हैं, ये मृत्यु दर रहेगी। ठीक है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अब देखो जितने भी ये प्रश्न हैं ये बड़े वाले प्रश्न हैं, तो इसको मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, आप इनके उत्तर प्रश्न है वो टिक मार्क कर लेना या फिर उतार लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना, परंतु आपको ये याद जरूर करना है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ये आप याद कर लें। फिर है बोल्शेविक कौन थे, संक्षेप में लिखिए, बोल्शेविक क्रांति भी हुई है, इसके बारे में आपको लिखना है। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़े, ये आप याद कर लें। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषताएं हैं, आपको याद करके जाना है। और फिर लोकतंत्र क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन विस्तार से वर्णन करना है, ये आप करके जाए याद। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां क्या है। फिर हरित क्रांति का क्या आशय है, इसके कोई दो परिणाम बताइए। बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी की विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और भारत की रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। देखो सबसे बड़ा राज्य मतलब राजस्थान को दर्शाना है, सबसे छोटा राज्य मतलब गोवा को दर्शाना है, फिर आपको गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश को दर्शाना है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर है मैंने सॉल्यूशन करवा लिया है, इसको याद आप जरूर कर लें। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।